कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग दो पी टाइप पंप्स रह गए हैं डिस्कस करने के लिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि कल के वीडियो के अंदर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि एटीपी ड्रिवन पंप्स यानी कि वो पंप जिनको एटीपी की ज़रूरत होती है अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट कराने के लिए या फिर काम करने के लिए, वो सारे के सारे पंप्स एक कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं एटीपी ड्रिवन पंप्स। तो इन एटीपी ड्रिवन पंप्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इनको 4 सब क्लासेस में कैटेगराइज किया गया। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहली सब क्लास को डिस्कस कर रहे हैं यानी पी टाइप पंप्स, और पी का मतलब फॉस्फोराइलेशन से है। तो ये जो दो पंप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये दोनों पंप भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी ये भी पी टाइप पंप के ही एग्जाम्पल हैं, यानी कि इनको भी काम करने के लिए इनके भी एस्पार्टेट रेसिड्यूज के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है, यानी कि फॉस्फेट के आयंस का एडिशन होना ज़रूरी है। और अब बहुत हो गया यानी कि फिलहाल आप लोग इन दोनों पंप्स को देख लो। आज हम लोग पी टाइप पंप्स को ख़त्म करने वाले हैं, यानी उसको डिस्कस करके फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। और कल को हम लोग एटीपी ड्रिवन पंप के अंदर दूसरी सब क्लास को डिस्कस करेंगे, चाहे एफ टाइप सब क्लास देख लेंगे या फिर वी टाइप पंप देख लेंगे। तो इधर फोकस रखो आज कि भाई तीसरा जो पंप है, एग्जाम्पल है पी टाइप पंप्स के अंदर, वो प्रोटॉन पोटेशियम पंप है। और ये जो पंप होता है ये कहाँ लगा हुआ होता है, क्या काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इधर देखो, सबसे पहली चीज यही लिखी हुई है कि भाई इसका काम क्या होता है। तो ये जो हमारा एटीपेज है, ये जो पंप है, ये पंप रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक के एसिडिफिकेशन के लिए, यानी कि स्टमक के अंदर प्रोटॉन के आयंस को इंक्रीज करने की जिम्मेदारी इस पंप की होती है। और हम लोगों को पता है कि स्टमक का एसिडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है किन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो यही है कि जो हमारा ये वाला एटीपेज है ये स्टमक के एसिडिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो देखो। मान लो ये कोई गैस्ट्रिक सेल है और इस गैस्ट्रिक सेल का ये साइटोप्लाज्म है और इधर ल्यूमन है, ठीक है। तो जो ल्यूमन वाली साइड होगी, उस ल्यूमन वाली साइड की तरफ यहाँ जो गैस्ट्रिक सेल लगी हुई है, इसके ऊपर ये प्रोटॉन पोटेशियम पंप एटीपेज लगा हुआ होगा। और ये पंप क्या करता है कि ये पंप हमारा एक पोटेशियम के आयन का इन्फ्लक्स कराता है और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन के आयन का इफ्लक्स कराता है, यानी कि एक प्रोटॉन को बाहर छोड़ करके आता है। और वो जो प्रोटॉन होते हैं जो बाहर इकट्ठा हो रहे होते हैं, वो ल्यूमन की एसिडिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। एसिड बेस वाला कंसेप्ट है, ये तो पता ही होगा कि जहाँ H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ का जो pH होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो होगा क्या कि जब ये पंप काम करेगा जो इस गैस्ट्रिक सेल के ऊपर लगा हुआ है, तो ये इनफ्लक्स करेगा एक पोटेशियम आयन का, और इनफ्लक्स पोटेशियम आयन का कपल्ड होगा
प्रोटोन के ई फ्लक्स के साथ, और वो जो प्रोटोन है वो ल्यूमन की साइड में जाएगा। और जैसे ही ल्यूमन की साइड में बहुत सारे प्रोटोन इकट्ठा होते चले जाएंगे तो ल्यूमन का जो पीएच होगा वो एसिडिक होता हुआ चला जाएगा, मतलब वो कम होता हुआ चला जाएगा। और ये जो एसिडिक पीएच होगा ये रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूमन के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए। तो अब बात आती है कि ये जो हमारा प्रोटोन पोटेशियम पंप है ये कहां कहां पाया जाता है। तो इनकी जो लोकेशन होती है वो स्टमक की पैराइटल सेल्स पर इन्हें देखने मिलता है, और दूसरा रीनल मेडुला के ऊपर भी ये प्रोटोन पोटेशियम पंप को देखा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद एक चौथा पंप और बचता है पी टाइप पंप की कैटेगरी में, और वो कौन सा है, इसका नाम है प्रोटोन पंप, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रोटोन एटीपेज करके। तो ये जो प्रोटोन एटीपेज होता है ये ज्यादातर प्लांट्स और फंजाई के अंदर देखने मिलता है, और वहां पर ये काम क्या कर रहा होता है, ये प्रोटोन का इफ्लक्स कर रहा होता है प्लांट की सेल के बाहर। और क्यों कर रहा होता है, ताकि उस सेल के अंदर एक प्रोटोन का ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो सके। पहला काम इस प्रोटोन के पंप का, इस प्रोटोन एटीपेज का ये होता है, और एक दूसरे फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है, और वो कौन सा फंक्शन है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल को एसिडिफाई करने का काम, उसका एसिडिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोटोन पंप को दी गई है। जैसे ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर स्टमक के एसिडिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोटोन पोटेशियम पंप को दी गई है, वैसे ही ये जो प्रोटोन एटीपेज है, प्रोटोन पंप है, ये प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के एसिडिफिकेशन के लिए काम करता है। तो ब्रीफ कर लेते हैं जल्दी से। और ब्रीफ करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं थी इसमें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पी टाइप पंप के अंदर जो एग्जाम्पल था वो सोडियम पोटेशियम पंप था, तो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। तो ये वाले पंप से भी कभी कभार क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, इसलिए छोड़ना बेकार था, तो डिस्कस कर लेना ज़रूरी था। आप ब्रीफ कर लेते हैं। देखो इधर तीसरी कैटेगरी प्रोटोन पोटेशियम पंप एटीपेज थी, और ये जो पंप होता है ये स्टमक का एसिडिफिकेशन कराने के लिए ज़रूरी होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक सेल के ऊपर लगा हुआ होता है, और एक बार में एक पोटेशियम के आयन को ये अंदर लेकर के आता है गैस्ट्रिक सेल के, और उसी दौरान उसी इनफ्लक्स के साथ ई फ्लक्स भी जुड़ा हुआ होता है, कपल्ड होता है, लेकिन वो ई फ्लक्स एक प्रोटोन का हो रहा होता है। और ये जो प्रोटोन का इफ्लक्स होता है, ये जितने ज़्यादा प्रोटोन ल्यूमन के अंदर एग्रीगेट होते चले जाते हैं, जमा होते चले जाते हैं, उतनी ही ल्यूमन की एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, उसका इन्वायरमेंट एसिडिक होता चला जाता है, और वो इन्वायरमेंट एसिडिक होना ज़रूरी है पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। अब बात आती है कि मतलब ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो स्टमक की पैराइटल सेल और रीनल मेडुला की सेल्स पर ये देखने मिलता है। वहीं अगर हम चौथे पंप की बात करें, यानी प्रोटोन पंप की बात करें या प्रोटोन एटीपेज की बात करें, तो ये ज़्यादातर प्लांट ऑफ फंजाई के केस में देखने मिलता है। और वहाँ पर काम क्या करता है, वहाँ पर ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोन होते हैं उन प्रोटोन को ई फ्लक्स कराता है।
और जब प्रोटॉन का इफ्लक्स हो रहा होता है प्लांट सेल के अंदर, तो उस प्लांट सेल के अंदर प्रोटॉन का ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है। और इसका दूसरा काम भी होता है प्लांट की सेल वॉल के अंदर कि प्लांट की सेल वॉल का एसिडिफिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोटॉन पंप की है, जैसे प्रोटॉन पोटेशियम पंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टमक के एसिडिफिकेशन को कराने की है। तो ये हो गए हमारे पी टाइप पंप्स खत्म, और कल को हम लोग एफ टाइप पंप, वी टाइप पंप डिस्कस करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई अपडेट आप लोग मिस ना कर दें। एंड यू कैन शेयर दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक नेट, लाइक गेट बीटी, लाइक गेट एक्सेल, बार्क, PhD एंट्रेंसेज, MSc एंट्रेंसेज, या फिर लाइक ICMR JRF, DBT JRF, उनको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। बाय।